जय महेश। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। भगवान उमा महेश को नमन। सृष्टि के महानायक भगवान श्री कृष्ण का वंदन। आप सभी को मेरा सादर जय महेश, जय भारत। मैं आशा माहेश्वरी, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। द्वादश सत्र का घोष वाक्य कर्मण्ये वाधिकारस्ते, यानी कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। इसी के पथ पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के चारित्रिक गुणों से प्रभावित होकर अत्यंत जोश, उत्साह, उमंग के साथ वर्ष 2020 से 22 की ओर अग्रसर हुए। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगती हूँ अब तेरे काज। पालन करने की आज्ञा हो, मैं नियुक्त होती हूँ आज, मैं नियुक्त होती हूँ आज। राष्ट्रीय कार्य योजना एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 10 समितियां के माध्यम से पूर्ण दक्षता के साथ समाहित होकर रूट लेवल तक जन जन तक पहुंचाने की योजना प्रारंभ हुई। परंतु यह क्या, द्वादश सत्र का प्रारंभ होते ही विश्व आपदा कोविड-19 का संक्रमण काल प्रारंभ हुआ। पूरा विश्व मानो थमसा गया, परंतु लॉकडाउन में भी रहते हुए उत्कृष्ट नेतृत्व तथा संगठन की सभी बहनों के सामूहिक प्रयासों एवं निष्काम भाव से नर सेवा, नारायण सेवा में समर्पित होकर कर्म योद्धा की भूमिका निभाई और नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए। यह प्रतिकूल परिस्थितियां भी उदाहरण बनकर आशीर्वाद बनी। अब आगे की जानकारी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद। जय महेश। जय उमा महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मंजू बांगड़ का आप सभी आत्मीयजनों को स्नेह भरा मंजुल वंदन एवं हृदयग्राही अभिवादन। शूल सी विपदाओं में भी आशा की मंजिल राह दिखाई है जिसने, शूल सी विपदाओं में भी आशा की मंजिल राह दिखाई है जिसने, विपरीत परिस्थितियों में भी शैल सी स्थिरता सुझाई है जिसने, विपरीत परिस्थितियों में भी शैल सी स्थिरता सुझाई है जिसने। काल जब विकराल हुआ मधु की बूंद ने ही तो सहेजा, काल जब विकराल हुआ मधु की बूंद ने ही तो सहेजा। निराशा के तम में हौसले की ज्योति जलाई है जिसने, निराशा के तम में हौसले की ज्योति जलाई है जिसने। उसी परमात्मा का वरद हस्त लेकर कर्मण्य अधिकारस्ते के आह्वान से शुरू हुई द्वादश सत्र की पावन कर्म यात्रा। यह सर्वविदित है कि नारी शक्ति के विकास बिना समृद्ध समाज की परिकल्पना संभव नहीं है और इस शक्ति को रचनात्मक एवं प्रगतिशील बनाने हेतु एक संगठन की महती आवश्यकता होती है, जिससे जुड़कर नारी आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प से मुखरित हो आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गर्व का विषय है कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसकी स्थापना 28 सितंबर 1976 में नागपुर में हुई।
कर्मठ व्यक्तित्व की धनी श्रीमती ज्ञान कुमारी जी हेड़ा संगठन की प्रथम अध्यक्ष बनी। तत्पश्चात पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पद्मा जी मुंदड़ा, श्रीमती मनोरमा जी लड्ढा, श्रीमती लता जी लाहौटी, श्रीमती गीता जी मुंदड़ा, श्रीमती विमला जी साबू, श्रीमती शोभा जी सादानी, श्रीमती सुशीला जी काबरा, श्रीमती कल्पना जी गगरानी ने सशक्त नेतृत्व संगठन को प्रदान करते हुए पिछले 11 सत्रों में उल्लेखनीय कार्यों से समाज के विकास में संपूर्ण योगदान दिया। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि द्वादश सत्र में संगठन के वर्तमान स्वरूप को मातृशक्ति का जागृत रूप कहा जाए। वर्तमान में संगठन अपने 5 अंचल पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल, नेपाल चैप्टर सहित 27 प्रदेश, 218 जिले, 644 तहसीलें और स्थानीय संगठन के वृहद श्रृंखलाबद्ध नेटवर्क द्वारा राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करते हुए 10 राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सफलता के इसी आयाम को साकार करते हुए द्वादश सत्र में अब तक राष्ट्रीय नेतृत्व में परिचय पुस्तिका, सारथी तथा कर्म पद के प्रकाशन के साथ वर्चुअल 7 कार्य समिति बैठक तथा 2 कार्यकारिणी बैठक तथा 3 आंचलिक अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 8वीं कार्य समिति बैठक तथा दक्षिणांचल अधिवेशन शिवानंद योग रामेश्वरम में फिजिकली आयोजित किया गया। सभी राष्ट्रीय बैठकों में महासभा, महिला तथा युवा संगठन के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन तथा गणमान्य अतिथियों का सानिध्य मिला। विश्वव्यापी आपदा कोरोना के संक्रमण काल में भी जब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, इन विपरीत परिस्थितियों में भी महिला संगठन लॉकडाउन में अडिग रहते हुए उत्कृष्ट नेतृत्व तथा सभी के सामूहिक प्रयासों से नर सेवा, नारायण सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण बना और यह आपत्ति काल भी मानो हम सब के लिए आशीर्वाद बन गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग समिति द्वारा सर्वप्रथम समस्त डाटा एकत्रित किया गया और बढ़ते कदम बी स्मार्ट विद स्मार्टफोन कार्यशाला में 5000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर जूम ऐप के माध्यम से रूट लेवल तक की बहनों को टेक्नो फ्रेंडली बनाया। जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कर संगठन रूट लेवल तक सबके द्वार पहुंचा। छोटे छोटे गांव की जो बहनें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नहीं पहुंच सकती थी, वह भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से रूबरू हुई एवं कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देकर अपनी प्रतिभा को उजागर किया। इसी माध्यम से माहेश्वरी महासभा, महिला एवं युवा संगठन के ट्रस्ट और महासभा के संपर्क ऐप की जानकारी सभी तक पहुंची तथा बहनों ने निष्काम भाव से समाज सेवा में समर्पित होकर तन मन धन से अनेकों सराहनीय कार्य करते हुए योद्धा की भूमिका निभाई। सेवा परमो धर्म है, इसी भावना को चरितार्थ करते हुए पीएम केयर्स फंड में 11 लाख रुपए की राशि माननीय लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम कृष्ण जी बिरला को प्रदान की तथा आपदा फंड द्वारा कोरोना प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 15 वर्षों से सेवारत अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट से भी अब तक 1000 लगभग बहनों व बालिकाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर स्वावलंबी बनाया गया। ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के माध्यम से देश भर में क्वारंटाइन मरीजों के लिए प्रतिदिन भोजन के 25,000 पैकेट वितरण, राशन सामग्री, मेडिकल सहयोग, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरित आदि सेवा कार्यों को फलीभूत कर सहायता प्रदान की गई। महामारी ने समाज के हर वर्ग को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। उसके लिए संवाद टास्क फोर्स का गठन कर काउंसलिंग की गई। 5G के अंतर्गत गाय, गंगा, ग्राम, गीता गोविंद को जीवन का आधार मानते हुए विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें विशेष रूप से बायो एंजाइम द्वारा गंगा व नदियों का शुद्धिकरण तथा पर्यावरण हेतु वृहत वृक्षारोपण कर जन जागृति की।
गीता परिवार और वन बंधु परिषद के बच्चों को मकर संक्रांति पर्व पर शिक्षा हेतु 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। आध्यात्मिक एवं स्वाध्याय समिति के अंतर्गत धर्म आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए सामूहिक हनुमान चालीसा गीता पाठ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को मनाते हुए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार गीता परिवार के सहयोग से विश्व विक्रम अभियान के अंतर्गत प्रमुख भूमिका निभाई। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा संचालित जाजू ट्रस्ट में ज़रूरतमंद 400 बहनों को 9,40,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखकर सफलता का परचम लहराया और 6 बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में अपना नाम विश्व पटल पर दर्ज कराया। बाल संस्कार एवं किशोरी विकास समिति के अंतर्गत 6 से 20 मई 2020 तक आयोजित संस्कार वाटिका के माध्यम से देश विदेश से लगभग 32,000 बच्चों ने वर्चुअल संस्कृति संवर्धन कार्यशाला में भाग लेकर प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसी समिति द्वारा तेजो अहम बाल संस्कार कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर एवं सृजन कार्यशाला का आयोजन कर 3,000 बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित भी किया। व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति द्वारा कर्मयोग हमारा प्रयास प्रोजेक्ट के अंतर्गत 25 मई 2020 को जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1,000 स्वजातीय बहनों के साथ सामाजिक बैठक करके दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रसिद्ध वक्ताओं को आमंत्रित कर छू लो आसमां, उड़ान कर्म पथ की ओर, प्रयास से परिवर्तन, सीखे भाषण कला आदि विभिन्न विषयों पर सफल कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण समिति के माध्यम से 16 अप्रैल 2021 को 35 देशों की उद्यमी बहनों को जोड़कर 9 दिवसीय वर्चुअल सखी एक्सपो का आयोजन कर तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी समिति के द्वारा स्वाश्रिता प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने लिए जिए तो क्या जिए की भावना को चरितार्थ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को भारत और नेपाल में 525 बहनों को सिलाई मशीन दी गई एवं पूरे भारतवर्ष में 16 सिलाई केंद्र खोले गए, जिसमें 2 सेंटर राष्ट्र की ओर से खोले गए। एक महाराष्ट्र में नांदेड़, जहां 6,000 किसानों ने कर्ज की आर्थिक तंगी से तंग आकर आत्महत्या की थी, और दूसरा विदर्भ में कुंवारी माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु खोला गया, और चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड संगठन द्वारा बनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत सखी फेसबुक पेज पर 4,000 महिलाओं को जोड़कर सेल और परचेज का कार्य बहनों को स्वावलंबी बनाने हेतु किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति के द्वारा आरोग्यम प्रकल्प के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 11 से 17 अप्रैल 2022 को 7 दिवसीय शिविर में लगभग 12,166 व्यक्तियों का हेल्थ प्रोफाइल के 62 टेस्ट करवाकर 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। साहित्य चिंतन मनन समिति के अंतर्गत 10 मई 2022 को 3591 बहनों ने एक साथ हर सीट हॉट सीट ज्ञानवर्धक केबीसी की तर्ज पर आधारित मनोरंजन गेम को व्हाट्सएप ग्रुप पर खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साहित्य लेखन समिति माहेश्वरी महिला लेखनी ब्लॉग का प्रकाशन किया गया, जिसमें अभी 60,974 पाठकों द्वारा पढ़ा जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गूगल पर उपलब्ध है। विवाह संबंध सहयोग समिति गठबंधन के अंतर्गत गठबंधन ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से 400 विवाह संबंध संपन्न हुए एवं चले गांव की ओर विधवा, विधुर एवं दिव्यांग विशेष कैटेगरी में परिचय सम्मेलन करवाकर पूरे भारत में अभियान चलाकर विशेष सफलता प्राप्त की। पर्व एवं सांस्कृतिक समिति के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 टैलेंट शो जिसमें परिवारों की प्रतिभाएं सामने आई,
भूली बिसरी संस्कृति को जागृत करने के लिए मारवाड़ी भाषा में झाला गायन एवं कहानियाँ प्रेषित की गई। हर महीने त्योहारों के अनुरूप कैलेंडर भी प्रकाशित किया जाता है। संगठन का मुखपत्र माहेश्वरी महिला पत्रिका रंगीन कलेवर में प्रकाशित की जाती है। द्वादश सत्र में 11 अंक इसके प्रकाशित हो चुके हैं। सफलता के विहंगम नाद को साकार करते हुए त्रिदिवसीय राष्ट्रीय महिला अधिवेशन शंखनाद 2022 सद्गुण सभागार कोटा राजस्थान में 9, 10, 11 अक्टूबर 2022 को अत्यंत हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, जिसमें नेपाल चैप्टर सहित 27 प्रदेश, संपूर्ण भारतवर्ष, देश विदेश से वृहद संख्या में पधार कर मातृशक्ति, युवा शक्ति महासभा तथा युवा संगठन के सभी केंद्रीय पदाधिकारी तथा सामाजिक बंधुओं स्वजनों की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा महेश्वरी के नेतृत्व में अधिवेशन की सुंदर परिकल्पना बनी, जिसको साकार करने में सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री मंजू बांगड़, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैला जी कलंत्री, कार्यालय मंत्री मधु जी बाहिती के साथ स्वागत अध्यक्ष ममता जी मोदानी, स्वागत मंत्री किरण जी मांधना की प्रमुख भूमिका रही। आयोजक व संयोजक पूर्वी राजस्थान कोटा के सभी संगठनों की अध्यक्ष तथा टीम के सामूहिक प्रयासों ने अनुष्ठान की भांति आयोजित कर अधिवेशन को संपूर्णता प्रदान की, जिसमें पश्चिमांचल उपसभापति श्री राजेश जी बिरला व कोटा समाज एलन ग्रुप से श्री गोविंद जी माहेश्वरी, सपरिवार श्री बद्री विशाल जी माहेश्वरी, माहेश्वरी रिसोर्ट परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा। संस्कार संस्कृति से समाहित कार्यक्रमों का समावेश रहा, जिसमें सभी समितियों के माध्यम से अत्यंत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5G पर प्रकृति संरक्षण जीवन रक्षण, कर्मसारथी 2022 क्विज कंपटीशन, शरद रास माधुर्य लीला आयोजन, प्रसिद्ध मंदिरों की झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा, साहित्य प्रखर बहनों के द्वारा जागृति कवित्री मंच, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती युवा नारी शक्ति कौन बनेगी मणिकर्णिका, युवा लेखिका रोहिणी मुंद्रा का वक्तव्य, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके स्वस्थ परंपराओं के लिए प्रयास करने हेतु लघु नाटिकाओं का मंचन सभी अप्रतिम, उद्देश्यपूर्ण, सार्थक रहा, जिसमें 5 अंचल के सभी प्रतिभागियों की सहभागिता प्रशंसनीय रही। कंप्यूटर समिति द्वारा ATM इंफॉर्मेशन डेस्क अधिवेशन में नियमित रूप से संचालित रहा। मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्म कुमारी बहन पूनम जी गट्टानी ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला को बताया। अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट द्वारा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महासभा सभापति एवं युवा संगठन के अध्यक्ष, सभी केंद्रीय पदाधिकारी, अति सम्मान्य अतिथिगण के साथ भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम कृष्ण जी बिरला अध्यक्ष लोकसभा ने पधार कर तथा उद्घाटनकर्ता पद्म भूषण राष्ट्रीय जी बिरला चेयरमैन बिरला ग्रुप ने वर्चुअली उपस्थित होकर महेश्वरी समाज को संबोधित कर सभी का मनोबल बढ़ाया। समाज की प्रतिभावान 8 बहनों को सशक्त नारी सम्मान तथा 6 को किशोरी प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। द्वादश सत्र के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट PPT द्वारा प्रस्तुत की। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता जी मुंद्रा एवं श्रीमती विमला जी सावू के सामाजिक योगदान हेतु राष्ट्रीय स्तर से अभिनंदन वंदनीय रहा। सभी बहनों के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय महिला संगठन ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला, ग्राम विकास समिति में 1200 लोगों ने अन्न बचाओ संकल्प को सामूहिक शपथ ग्रहण द्वारा प्राप्त किया। दूसरा, विवाह गठबंधन समिति 20,781 से अधिक बायोडेटा का आदान प्रदान किया गया। तीसरा, पर्व समिति में शरद पूर्णिमा में 1400 लोगों ने एक साथ महाआरती कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और चौथा, अध्यात्म समिति में वृहद शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर कोटा में महेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण हुआ, जिसमें अन्नपूर्णालय अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन द्वारा निर्मित किया गया। अधिवेशन के समापन में समितियों के पदाधिकारियों का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार वितरण अनूठा रहा।
इस ऐतिहासिक अधिवेशन की सफलता हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय पदाधिकारी, संरक्षक मंडल, सभी आंचलिक उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, 10 समितियों के राष्ट्रीय प्रभारी एवं संगठन की टॉप टू बॉटम टीम का प्रत्येक सदस्य बधाई का पात्र है, जिनकी कर्म यात्रा ने इस अधिवेशन की सफलता को पूर्णतः चरितार्थ किया और सशक्त नारी समृद्ध समाज के द्वारा उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। सभी को बधाई तथा साधुवाद। यह कर्म यात्रा अभी रुकी नहीं है। संगठन अपने समृद्धशाली इतिहास की मजबूत नींव पर श्रृंखलाबद्ध नियोजित तरीके से अपना भविष्य निर्धारित कर रहा है और दिन प्रतिदिन प्रगति के सोपान चढ़ रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, संरक्षक मंडल, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, समिति प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहनें, टॉप टू बॉटम टीम, सभी बहनों को हार्दिक साधुवाद। जय उमा महेश। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से